Hello guys, my name is Ayush and welcoming all of you to Evolve with Ayush channel. Sorry for the bad voice and video quality guys. धीरे धीरे सीख रहा हूँ, अच्छे इक्विपमेंट्स लाने की ट्राई ज़रूर करूँगा. सो लेट्स फोकस ऑन कंटेंट. आज का कंटेंट है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है गाइज, लेकिन एंड तक टिके रहना क्योंकि इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है. पहले हम व्हाट इज़ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसके ऊपर बात करेंगे, उसका रूट कॉज पकड़ेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे और आते आते उसके सोल्यूशन भी देखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. व्हेन वी वेयर होमोसिपियंस, हम स्टोन एज की बात कर रहे हैं. मेन वेयर कंसिडर्ड एज प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर एंड वुमेन वेयर कंसिडर्ड एज होम मेकर. मेन यूज टू गो टू हंट, गो टू वॉर, प्रोटेक्ट देयर सोसाइटी, देयर फैमिली. और जब लोग इकट्ठा रहने लगे, साथ रहने लगे, सो दे नीडेड अ लीडर. और उन्होंने वो लीडर किसे बनाया? जो हैंडसम हो. एंड व्हाट हेयर हैंडसम मीन्स जो एबिलिटी रखता हो प्रोटेक्ट करने की, हंट करने की, सारे लोगों को अच्छे से कम्युनिकेट करके इकट्ठा रखने की. सो फ्रॉम देयर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स स्टार्टेड. हम लीडर अगर शब्द कहे तो हमारे दिमाग में आएगा कि कोई पर्सन है जो अपने वादों से मुकरेगा नहीं, जो बोलेगा वो करके दिखाएगा. he he or she will have that ability to gather people together, gather thoughts together. हम उसी को देखते हैं. हमारे भी क्लास में कोई ऐसा लड़का या लड़की होते हैं कि जिसके आने से पूरी क्लास का माहौल चेंज हो जाए. हम उसे लुक फॉरवर्ड करते हैं कि इससे बात करना सबको अच्छा लगता है क्योंकि ही और शी इज़ एडिंग सम वैल्यू इन इट. ये रूट कॉज होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का कि हम लोगों को थोड़े से जेलस हो जाते हैं लोगों से जो हमसे अच्छा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं लाइफ में. सो हाउ टू टैकल दैट? फर्स्ट हम देखेंगे कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कितने टाइप होते हैं. सो एंशियंट एरा से चलता आ रहा है कि हम वो लीडर होता था, वो हंट करता था, लोगों को गैदर करता था, साथ रखता था, तो लोग उसे लुक फॉरवर्ड करते थे, उससे बात करना चाहते थे. एंड ही वॉज लाइक गॉड फॉर देम. यही से चीज़ें चलती आई और लोग जेलस होते होते इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया उनमें कि ये पर्सन अच्छा है, हम उससे कम है. अभी के टाइम में देखिए हमारे जेंजी एरिया में फर्स्ट इज रेसिज्म एंड कलर कॉम्प्लेक्शन. ये काला है, ये गोरा है. सबसे ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लोग इसी पे फील करते हैं, कलर कॉम्प्लेक्शन. सी गाइज, वी आर इंडियन, वी लिव्स नियर इक्वेटर. सो बेसिकली आप सब जानते होंगे कि मेलाटोनिन सीक्रेट होता है जिससे हमारे कलर कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क हो जाता है कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़. इट्स नेसेसरी फॉर आवर स्किन, नहीं तो स्किन कैंसर हो जाएगा. पर लोगों को ये बात समझ नहीं आती. लोग अभी भी गोरे रंग को एज अ हायर स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं. यू कैन डू नथिंग अबाउट कलर कम्प्लेक्शन गाइज, इट्स ऑल अबाउट जीन्स. हाँ, यू कैन अवॉइड टैनिंग, सनस्क्रीन लगाओ, विटामिन सी इन रिच फूड्स खाओ. कलर कॉम्प्लेक्शन को लेके बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए. हाँ, आप कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा सा स्किन केयर कीजिए, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, बेसिक फेस वॉश आप कर सकते हैं. नथिंग ऑल बियॉन्ड दैट. क्योंकि आप अगर आप सूट से जाओगे तो आप हमेशा अपने आप को लोगों से कम ही आंकते रहोगे. यू कैन नॉट चेंज योर फेशियल सिमेट्री, योर आइज, योर आईब्रोज, योर नोज, नथिंग दैट. सेकेंड इज हाइट. हमारे लड़कों में तो ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि 6 फुट टॉल डार्क हैंडसम गाय गोना अट्रैक्ट मोर गर्ल्स, मोर पीपल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हाइट्स इज़ ऑल अबाउट जीन्स एज यू नो. अगर आपके पेरेंट्स की हाइट अच्छी है तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी भी हाइट अच्छी होगी. ऑल यू कैन डू इज़ डू सम पुलअप्स, हिट जिम, मसल बनाइए, डू सम स्ट्रेचिंग, कोबरा स्ट्रेचेस, काउ एंड डॉग स्ट्रेचेस, एक्सेट्रा. ताड़ासन कर सकते हैं, थोड़ी सी हाइट आपकी बढ़ जाएगी. दैट इज़ द सेकेंड थिंग. कलर कॉम्प्लेक्शन एंड हाइट, इट्स डन. थर्ड इज प्रिविलेजेस. लोग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं कि भाई मेरे दोस्त के तो घर में बिजनेस है, पापा का बिजनेस है, ही इज़ अर्निंग गुड, हिज फैमिली इज़ अर्निंग गुड, तो उसे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा. सी गाइस, ही और शी इज़ प्रिविलेज. अब आप उसमें क्या कर सकते हैं? उनके एंसेस्टर ने मेहनत करके कुछ चीज़ें बनाई है तो वो इनहेरिटेंस में तो उन्हें आएगी. नेपोटिज्म इज़ सच अ गुड थिंग कि आपको एक स्टेज सेट मिल जाता है और आपको बस उसके ऊपर काम करना है. और अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो आपको वो स्टेज पहले बनाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर पिलर्स रखने पड़ेंगे. तो इसमें भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीने की कोई ज़रूरत नहीं है. वर्क हार्ड, अपने लाइफ के 5 साल अगर आप रगड़ोगे आप भी उस लेवल तक पहुंच जाओगे. थर्ड इज़ कि हम सोचते हैं कि देर इज़, मैंने जैसे वीडियो में मेंशन किया कि देर इज़ अ गाय और गर्ल, वो क्लास में आती है, माहौल चेंज होता जाता है. तो आप उसे कभी ऑब्जर्व करना.
ही और शी एड्स वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। अगर आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो तो व्हाट्स द पॉइंट बीइंग देयर। अगर आप बस बैठ रहे हो, हंसी मजाक करके वापस आ जा रहे हो अपने फ्रेंड सर्कल में भी, तो लोग आपको याद नहीं रखेंगे, एज ए लीडर नहीं देखेंगे। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर भगाने की चीज़ है कि बिल्ड सम गुड स्किल, हैव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पे भी मैं आ रहा हूँ अभी कि हाउ कम्युनिकेशन स्किल्स कैन लिटरली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि कोई सुंदर लड़की आगे खड़ी हो या फिर कोई सुंदर लड़का आगे खड़ा हो, वाइस वर्सा, लड़कों और लड़कियों के लिए। तो हम उसे अप्रोच कैसे करें? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, लोग कहेंगे, लोग तो इसी भी बात वैसे भी बात करते रहने वाले हैं। तो अगर आपने सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर लिया, कॉन्फिडेंस पे काम कर लिया, तो आपकी आधी जंग तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। जो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, लोग मुझे अप्रोच नहीं करते, लोग मुझे एडमायर अप्रिशिएट नहीं करते। बस आप कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस रखो, वैल्यू ऐड करो, किसी को ज़रूरत है तो बी द फर्स्ट पर्सन टू हेल्प देम। ये तो बात होगी। लास्ट इज कॉन्फिडेंस। अगर आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस रखोगे कि हाँ भाई, मेरी भी एग्जिस्टेंस है, मैं भी अपने अपने आप की नज़रों में अगर आप अच्छे हो गए तो दूसरों की नज़रों में ऑटोमेटिक अच्छे हो जाओगे। पर आप अगर आप अपने आप को ये कहते जा रहे हो कि आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट गुड, मुझसे लोग बात नहीं करना चाहते, मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ, मैं काला हूँ, मैं बौना हूँ, मैं छोटा हूँ, मेरी नाक ऐसी है, तो दैट गोज टू योर सबकॉन्शियस माइंड, और वो चीज़ें आप रिपीट पे चलते रहेगी। तो अगर आप अपनी अपनी नज़रों में उठोगे नहीं तो लोगों की नज़रों में कैसे उठ जाओगे? कुछ अपने आप अच्छी चीज़ें सीखो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो, लोगों के लाइफ में वैल्यूज़ ऐड करो, तो सब चीज़ें हो जाएगी गाइस। ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मैंने जैसे कहा होमो सुपिन एरा से चलता आ रहा है, जेनजियो में ज़्यादा बढ़ गया है ड्यू टू राइज ऑफ सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि भाई 18 साल के लड़के ने मिलीनियर बन गया, खुद की गाड़ी ले ली, खुद का घर ले लिया। भाई देयर इज एक्सेप्शंस। वो हमें क्या पता कि बिहाइंड द स्टेज क्या चल रहा है, शायद वो गाड़ी उसने रेंट पे लेके वीडियो डाल दियो। यस गाइज, दिस इज रियल केस, ऐसा होता है। पर वो सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए सब अच्छा ही दिखाते हैं। सो डोंट लिव इन डिलेमा कि हमारे एज के लड़के क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। रादर यू कैन यूज इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स टू प्रोग्रेस योर लाइफ एंड हेयर इज हाउ। अगर आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि आपके क्लास का टॉपर है, ही इज स्कोरिंग वेरी वेरी गुड मार्क्स और आप नहीं कर रहे हो, तो आप उससे थोड़ा सा जेलियस हो कि मैं उससे कम हूँ, अपने आप को से, तो टेक इट एज अ चैलेंज कि भाई मैं काम करूँगा, मेहनत करूँगा, स्टडी करूँगा अच्छी, अगले टेस्ट में, अगले पेपर में उससे ज़्यादा मार्क लाऊंगा। सो यू कैन टेक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाइक दिस। अगर आपकी बॉडी, आपको बुली करते लोग, आप स्किनी हो या फैट हो, अगर आप स्किनी हो तो ईट हेल्दी, ईट गुड, जिम जाओ, मसल बनाओ। इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से एक्चुअली आपकी लाइफ बेटर ही होंगी अगर आप इसे पॉजिटिव वे में लोगे। आप फैट हो, फैट बर्न करो, अच्छे खाओ, कार्डियो करो। सो रैदर दैन कि रोते रहो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बाद को सोच सोच के डिप्रेशन में चले जाओ। यू कैन टेक इट एज दैट वे। अपने लोगों को लाइफ में वैल्यूज़ ऐड करो, काम पे ध्यान दो। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता भाई, जस्ट कॉन्फिडेंस रखो। जिसे आप अप्रोच करना चाहते हो कर दो अप्रोच कॉन्फिडेंस से ज़्यादा क्या ही होगा, 2 दिन लोग बात करेंगे, सब भूल जाएंगे। योर अल्टीमेट एम टू बी लाइफ इन इज कि आप आगे बढ़ते रहो, फोकस से काम करते रहो। सो गाइड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हाइट, बॉडी, कलर, कॉम्प्लेक्शन ये जेंजी में बढ़ते जा रहे हैं ड्यू टू राइज ऑफ सोशल मीडिया, जैसे कि मैंने बताया। इस चीज़ों पे ध्यान मत दो, अच्छी जिम हिट करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड जिसे आपको लगता है इसकी ज़रूरत हो, जो हर वक्त अपने आप को कोसता रहता है कि मैं लोगों से कम हूँ, मैं लोगों से कम हूँ। एंड थैंक यू गाइज। मैं और भी अच्छी वीडियोस बनाने की ट्राई करूँगा और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।